बेंजीन अपना ये है, ये बेंजीन है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या हो गया, C6H6, यानी कि हर एक ज्वाइंट पे एक कार्बन लगा हुआ है और हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, हर एक ज्वाइंट पे एक कार्बन और एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, तो उसको बेंजीन कहते हैं। अब बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या कंपाउंड है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आप हर एक कंपाउंड को एरोमेटिक नहीं कह सकते। एरोमेटिक की कुछ कंडीशंस होती है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि एरोमेटिक की कंडीशंस बताओ। तो याद रखना, कंडीशंस ऑफ एरोमेटिसिटी आपसे पूछी जाएगी। एरोमेटिसिटी, तो कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी क्या है? सबसे पहली, कंपाउंड हमेशा साइक्लिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गोल, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। हर एक कार्बन कैसा होना चाहिए? सारे कार्बनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। तीसरा, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होना चाहिए, मतलब उसमें डबल बॉन्ड हो और वो घूम रहे हो, उनकी पोजीशन फिक्स ना हो, डीलोकलाइज हो। जैसे ये घूम सकता है बेंजीन में, देख बड़ी आसानी से घूम सकता है, ये देख घूम गया, पहले इधर था इधर आ गया, इसको डीलोकलाइजेशन कहते हैं। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब ये वाला कॉन्सेप्ट तुमको समझा देते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी ले लेंगे, 0 1 2 3 कुछ भी आ सकती है, सो ऑन। और पाई इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट कैसे? एक डबल बॉन्ड के अंदर, एक डबल बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस रूल को अप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या बेंजीन एरोमेटिक है कि नहीं। ठीक है, चल पहला, क्या बेंजीन साइक्लिक है? क्या बेंजीन प्लेनर है? हर एक कार्बन की हाइब्रिडेशन चेक कर लो, 1 2 और 3। डबल बॉन्ड वाला जो भी कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है? तो ये भी डबल बॉन्ड वाला, इसकी भी क्या होगी? sp2। इसकी भी क्या होगी? sp2। इसकी सबकी क्या होगी? मतलब ये कंफर्म प्लेनर हो गया। डीलोकलाइजेशन मैंने दिखा दिया, देख डबल बॉन्ड इधर है, इधर है, इधर है, एक घूम के इधर आ गया। बेंजीन पे स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज भी कर रहा है। अगला, ये वाला लास्ट वाला रूल चेक करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 4n+2। अब ये कैसे चेक करें? तो यहां पर बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? 3 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड का मतलब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे फॉर्मूले में डालते हैं। जब मैं n की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो कितना आ रहा है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहा है। जब n की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है ना, यानी कि फॉर्मूले में फिट हो गया। तो n की जगह जब मैंने 1 पुट किया तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इसके अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि पहला रूल भी फॉलो कर लिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी कर लिया और चौथा भी कर लिया। यानी कि चारों रूल जब फॉलो कर लेगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। अब इसी रूल को अप्लाई करके 2-3 कंपाउंड्स में देखते हैं। अब मैंने तुम्हें एक कंपाउंड दे दिया, ये चेक करो कि क्या ये एरोमेटिक है कि नहीं। चेक करना है कि क्या ये एरोमेटिक है कि नहीं। तो पहला रूल, साइक्लिक है, तो पहले साइक्लिक के रूल को तो फॉलो कर रहा है ये। दूसरा, क्या ये प्लेनर है? तो हर एक कार्बन की हाइब्रिडेशन देख, डबल बॉन्ड है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज भी हो गया, सारे के सारे sp2 हैं, सारे के सारे sp2 हैं, तो ये प्लेनर भी है, ये भी रूल फॉलो हो गया। तीसरा, क्या इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाएगा? तो आप इसके स्ट्रक्चर को अगर ऐसे ड्रॉ कर दें तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, स्ट्रक्चर भी ठीक है। ठीक है, तो ये डीलोकलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट भी सही कर रहा है, एकदम फॉलो कर रहा है, डीलोकलाइज भी कर रहा है। ठीक है, अब चौथा रूल रह गया अपने पास, 4n+2। अगर मैं 0 पुट करूं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 पुट करूं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बट इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? बिल्कुल, तो ना ये 0 पे फिट हो रहा है, ना ये 1 पे फिट हो रहा है, किसी पे फिट ही नहीं, यानी कि हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो 3 रूल तो फॉलो कर रहा है, चौथा रूल फॉलो नहीं कर रहा है। याद रख, अगर 3 रूल स्टार्टिंग के फॉलो करेगा और लास्ट वाले रूल पे अगर ध्यान दे, एक होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन का भी कॉन्सेप्ट होता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है? अगर मैं n की जगह 1 रखूं तो क्या आ रहा है? और ये 4 पाई में फिट हो रहा है। तो अगर 4 पाई के रूल में, अगर यानी कि 4n के रूल में अगर कोई फिट होता है तो ऐसे कंपाउंड को, तो ऊपर के 3 तो वही एरोमेटिक वाले और नीचे का चौथा अगर 4n वाले पाई इलेक्ट्रॉन के रूल में फिट, तो ऐसे कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
एंटी एरोमेटिक। तो याद रखो ये एक एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक नहीं है। क्या ये? तो एंटी एरोमेटिक की कंडीशन क्या है? 3 तो रूल एरोमेटिक के फॉलो करो और चौथा रूल जो फॉलो करेगा वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन का फॉलो करेगा, तो उसे एंटी एरोमेटिक कहेंगे। ठीक है, अब एक और कंपाउंड में चेक कर लेते हैं। अभी मैंने ये एक स्ट्रक्चर बना दिया, ये बना दिया। ठीक है, अब ये देख साइक्लिक है, कंपाउंड को चेक कर, साइक्लिक है, यस तो साइक्लिक है। दूसरा, क्या ये प्लेनर है? प्लेनर है क्या? तो इस वाले कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या हो गई? सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हो गई। बाकी सारे तो sp2 है, लेकिन एक क्या हो गया इसमें? sp3, तो यानी कि प्लेनर नहीं है। अगर कोई कंपाउंड ऊपर के 3 रूल को फॉलो नहीं करता, ऊपर के 3 में से कोई सा भी एक रूल फॉलो नहीं करता, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देते? काट दो अब। ये क्या हो गया? ये नॉन एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन एरोमेटिक। अगर ये ऊपर के 3 रूल में से कोई भी रूल फॉलो नहीं करता, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है? नॉन एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक, ना ये एरोमेटिक है ना ये एंटी एरोमेटिक है, ये सिर्फ क्या है? नॉन एरोमेटिक है। क्लियर हो गया? तो एरोमेटिसिटी का पूरा रूल क्लियर है, कौन एरोमेटिक होगा और कौन एरोमेटिक नहीं होगा। तो चलो चेक करके बता, क्या ये एरोमेटिक है या नहीं? क्या एरोमेटिक है कि नहीं है? ये चेक कर लो फटाफट, चेक कर फटाफट। साइक्लिक है? साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है? तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज लगा, यानी कि इसके पास 3 ही बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडेशन sp2 होगी, इसकी भी sp2 होगी और इसकी भी sp2 होगी, तीनों की sp2 है, यानी कि प्लेनर भी हो गया ये। क्या इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसको इधर शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज भी कर रहा है, डीलोकलाइज भी कर रहा है। क्या ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है? तो हक्कल रूल क्या था? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स था। तो अगर मैं n की जगह पे 0 पुट करूं तो कितना आ रहा है यहाँ पर? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है तुम्हें? एक ही है, तो एक ही डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि सारे रूल को फॉलो कर रहा है, तो चारों के चारों रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये कंपाउंड क्या हो गया हमारा? ये कंपाउंड हमारा क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। कंफर्म क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। चारों रूल को फॉलो कर रहा है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है 0 लगाने पर, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज भी है। तो ये अपना कंपाउंड एक एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। क्लियर हो गया?